तकरीबन 9 सवा 9 बजे के वाक़या है। फायरिंग हुई, शेलिंग से एक घर पे शेलिंग पड़ी, एक ही घर के 3 आदमी जो है वो शहीद हो गए, मैं शहीद कहूँगा। तो फायरिंग अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। डेड बॉडीज़ की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है। तो मेडिकल टीम जो है वो भी मौके पे है, पुलिस की टीम मौके पे है, रेवेन्यू के ऑफिसर, मजिस्ट्रेट वगैरह वो सारे मौके पे हैं। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह से स्टेप लिए गए आज के यहाँ पे जो आदमी जो जा भाग हुए हैं, तो मेडिकल की टीम और कितनी टीमें यहाँ पे पहुँची हैं इस समय मौके पे? मजिस्ट्रेट भी है इलाके का और पुलिस भी स्पॉट पे है, हेल्थ की टीम भी है। हमने सोचा कोई इंजर्ड ना हो, उसको इवैक्यूएट करने के लिए एम्बुलेंस भी लाई, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। चेयरमैन सर, तो सर क्या बाकी इसको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जाएगा? पोस्टमार्टम जो है यहाँ जो डिस्पेंसरी यहाँ देखेंगे, या हेल्थ टीम क्या डिसाइड करती है कहाँ पे ऑन स्पॉट पोस्टमार्टम करेंगे, ये यहाँ वो फर्स्ट लाइट पे ही डिसाइड किया जाएगा। आज ये शाम को ये 9 साढ़े 9 पे जो आज ये हादसा हुआ है, इसमें यही कहूँगा एक ही घर के जो मोहम्मद रफ़ीक, उनकी बीवी और उनका लड़का जो ऑन स्पॉट उधर ही डेथ होगी। पड़ोसियों ने आके उनको जो है खाना बना रहे थे बेचारे, तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई। कहना इसमें क्या, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हमने बार हाँ बोला है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमने उनको बारहा यही बोला है कि आपका आपस का कोई मसला है उसको बैठ के सुलझाएं, ये बॉर्डरों पे लोगों की जो जाने इनको ज़ाया ना किया जाए। अब उसके गवर्नमेंट के जो सेंटर में है और स्टेट में है, उनके कानून में जूं तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं वो बैठे हुए अपने उधर कोठियों में बैठ के आराम से बस उधर से बोलते रहते हैं हम मुकाबला करेंगे, मुकाबला मुकाबला, इधर ये बॉर्डर के लोगों को करना पड़ता है। तो उसी मुकाबले की आड़ में आज जो है ये 3 जानें जो हैं वो चली गई हैं। कीमती जान हमारे जो इधर के ये भाई थे, इनकी 3 जानें चलेगी। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की एक स्कीम का था बंकरों का, उसका भी कोई आम लोग का तो दूर की बात है। ये सीधा सीधा लोगों को चुने उनको उन्हीं को बंकर तकसीम देते थे। इनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोला है कि आप एक सर्वे करके जीरो लाइन से शुरू किए जाए बंकर, ताकि जिनको प्रायोरिटी पे फिक्स करके जिनको ज़रूरत है उनको बंकर मिले जाए। तो सर प्रशासन की तरफ से अभी तक आपके पास कोई पहुंचा नहीं, प्रशासन की तरफ से डी साहब ने भी फ़ोन किया, ऐसे आई साहब ने भी, लेकिन वो तो कर रहे हैं। अभी तो पहुंचने में टाइम लगता है, दिक्कत। SHO साहब पहुंचे मौके पे, DSP साहब भी, हेडक्वार्टर साहब भी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, डॉक्टरों की टीम आ रही है। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उनके आने या ना आने का वो तो नहीं है कुछ। मेरा नाम चेयरमैन मोहम्मद सादिक गंकर मड़ा जी। ये मेरा भाई था एक्चुअल में। ये यहाँ पर ये जो मेरी भाभी जी थी, ये यहाँ पे रोटी पका रही थी, तो भाईजान जो था वो वहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ था, तो दूसरा लड़का भी साथ में था। तो अचानक ही जो सबसे पहला ब्लास्ट जो था वो यहीं पे आया, जो बम आया ये यहाँ पर गिरा, तो गिरते ही इन तीनों की यहाँ पे डेथ होगी। तो मेरा घर भी यहाँ करीब नज़दीक ही था, लेकिन हमें इसी के साथ साथ 2 शेलिंग और आए, तो हमें आने की कोई भी क्योंकि साधन जो थी वो ना मिल सकी, क्योंकि हम जो जितने भी थे हम अपने घरों में लेट गए, ना आ सके यहाँ पर। तो हमारा एक पड़ोसी यहाँ पर मोहम्मद लतीफ़ जी जो थे वो यहाँ पे दौड़ के पहुँच आया, तो उन्होंने आकर के इनकी और इनके दूसरे जो ब्रदर थे आलमदीन जी, तो उन दोनों ने होकर के बड़ी हिम्मत से जो डेड बॉडियाँ थी वो अंदर रखी हैं। तो जो ये खुद था घर का मालिक, ये मोहम्मद हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब था, सन ऑफ मावली। तो इसकी वाइफ जो थी उसका नाम था रफ़िया बी। तो जो लड़का था, तो लड़के का इनके का नाम था मोहम्मद इरफान, सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक। उसके बाद दूसरा लड़का जो था तो उसको नॉर्मल सी लगी है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो उसके बाद एक लड़का और है मोहम्मद मारूफ, तो वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, वो कहीं साइड किसी कमरे में था, कहीं था, वो भी बच गया। तो जो बड़े वाला लड़का है वो सऊदीया में था, और इनकी जो बहू थी, तो एक इनका जो पोतरा था वो उसको लेकर के दूसरे कमरे में थी, तो उसको अल्लाह ने बचा लिया। तो ये इनकी मौत हो गई। तो तकरीबन कितने बजे ये फायरिंग हुई? ये फायरिंग 9 बजे की बात आई। तो मतलब आए दिन यहाँ पे इस तरह से गोलाबारी होती है? रोजाना जी, फायरिंग रोजाना। सर परसों रात को वही, पहले दिन भी हुई, आज रात को भी हुई, आज भी हुई, अभी भी रुक रुक कर जो है फायरिंग हो रही है। इस वक्त भी जो है अभी यहाँ पे लोगों को बहुत, ये जो दाएं बाएं लोग खड़े हैं, खौफ और रास पड़ी हुई है लोगों में। तो सर प्रशासन की तरफ से यहाँ बैंकर दिए गए हैं? सर प्रशासन की वजह से मैं ये कहूँगा, सर जो लोसी में वो नहीं है बैंकर। सर
जो मैं कहूँगा आपने पूछ लिया जीरो तो लाइन में नहीं हमें है। हमें कहना ही पड़ गया। तो बैंकर जो हैं सर, जो हमें मोदी जी ने दिए थे, हम मशकूर हैं उनके, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की थी। प्लस उसमें ऐसा हो गया सर, बड़ी दुख की बात है कि जो लोगों तक ये पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाए। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हर को मिलने चाहिए। जीरो बैंकर। लाइन में नहीं है, जीरो लाइन में जीरो जो है लाइन वो में नहीं। कोई मोर्चा नहीं है। अफसोस से बिना कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी अफसोस करती है, हम गांव वाले लोग अफसोस करें। हमारी एक जाने नहीं गई, इस गांव के कम से कम 40-50 आदमी जो कैजुअलिटी हो चुकी है, जिस 10-12 प्रक्षी बार आर पार में आज भी। और इस घर के जी जो आज ही हाजी रफीकी जो शहीद हो गया, इसकी एक बीवी पहले आज से 10 साल 15 साल कबल वो भी इसी जगह गोले से शहीद हो गई थी। और आज ये घर जो बंद हो गया। हम ये कह रहे हैं कि या तो ये छेड़खानी बंद किया जाए, अगर छेड़खानी करते हो तो एक ही बार कर लें, कबड्डी या आर या पार, हमें तरसा के मारे। हमारा कहना इतना ही।